K. Who is K, man? So, this is the reply. फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान हो के जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको डसती है तन्हाइयाँ फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान हो के जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी तुम ही तुम हो जो राहों में तुम ही तुम हो निगाहों में किसी दिन तो मेरे दिल को तो खोना ही था तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें ढूंढा तुम्हें पाया तुम्हें पाके हुआ है जो वो होना ही था चलो अब जो भी हो तुम हाँ या ना कहो मेरे दिल में तुम ही तुम हो अब तो forever never bring it on bring it on bring it on जाना अब तो forever bring it on bring it on bring it on अब forever सनम bring it on bring it on bring it on जाना अब तो forever bring it on bring it on bring it on अब forever सनम केके इज द ओनली सिंगर जो हमारे साथ आया और अभी के सिंगर्स के साथ रहा सिर्फ उसमें और अभी के दूसरे सिंगर्स में इतना ही फर्क है केके बहुत संस्कारी था उसके अंदर उसकी आंखों में उसके दिल में जो सम्मान सीनियर्स के लिए वो शायद सीखना चाहिए आजकल के सिंगर्स और जनरेशन को कि हर चीज़ में यूं और यूं करने से ऐसे कर लेने से कि उंगलियां उठा उठा के गाते हैं उससे फ़र्क है मैं बीइंग अभिजीत भट्टाचार्य मैंने शायद लाइफ में किशोर कुमार और रफ़ी साहब के बाद लता जी आशा जी के बाद शायद ओपनली किसी की तारीफ मैंने की हो एज अ फैन लेकिन आज मेरे में इतना गट्स है और पहले भी था केके के मुंह पे कहता था केके के सामने कहता था केके यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेबैक सिंगर सच्चा प्लेबैक सिंगर आया सिंगर्स बहुत आए लेकिन अगर कोई प्लेबैक सिंगर आया जिसकी आवाज़ स्क्रीन के लिए बनी थी और सिंगिंग जिसकी आवाज़ में सिल्क था सिल्क की वॉइस एंड दबंग आवाज़ दैट इज़ ओनली केके
ये सिर्फ ऑडियंस म्यूजिक लवर्स का लॉस नहीं है, ये बहुत बड़े म्यूजिक को एक बहुत बड़ा लॉस है कि ये सिस्टम हट गया। लास्ट सिस्टम में वही था एज ए प्लेबैक सिंगर, वो सिस्टम अब खत्म हो गया। हैट्स ऑफ टू यू के। आप मॉडर्न सिंगर हो के भी आपने मॉडर्न पद्धति को नहीं अपनाया। अपनी प्रतिभा और अपने संस्कारों से आपने सबके दिलों पे विजय पाई है। आई रेस्पेक्ट यू, आई मिस यू, आई लव यू के। आई एम योर बिगेस्ट फैन। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। ये तो नहीं थी वो सुबह जो रातों को जिसकी खातिर चले, कट्टा नहीं है ये रास्ता लो, होते नहीं कम ये फासले, पर कम न होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कस्में। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कस्में। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। जाने माने सिंगर केके की किस्मत उस वक्त बदल गई जब उन्होंने संगीतकार इस्माइल दरबार के लिए तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही ये गाना गाया था। ये फिल्म थी संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई और उन्होंने सफलता का आसमान छुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं संगीतकार इस्माइल दरबार, जिन्होंने ये गाना केके से गवाया था। आपका जो गाना था तड़प तड़प के, एक आइकॉनिक गाना था। अब केके हमारे बीच में नहीं है, सबसे पहले आप उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं केके के लिए उसी वक्त दुआ किया जब पहली बार खबर सुनी मैंने, और मैंने कहा कि या अल्लाह, जिस तरह तूने इस दुनिया में उसको नवाजा था, तो अपनी दुनिया में भी उसको वैसे ही खुश रखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। यहाँ से जाने के बाद वहाँ आपका क्या, क्योंकि
एक मुसलमान होने के नाते जो मैं मज़हब के बारे में जानता हूँ कि भाई असली ज़िंदगी हमारे लिए दुनिया नहीं है, असली ज़िंदगी हमारे लिए ऊपर ही है। तो उस हिसाब से मैंने उसके लिए दुआ किया कि भैया आपका बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था रात को 12 बजे के बाद, तब आपको ये खबर मिली कि केके नहीं है। आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन उनकी मौत की खबर मिली, क्या कहेंगे? देखिए सीन तो ऐसा एकदम फिल्मी था, ऐसे लग रहा था कि एकदम कोई फिल्म का सीन हम देखते हैं कि एक तरफ मेरा बर्थडे, केक कटा, सब लोग तालियां बजा रहे, सामने ही मेरे फ़ोन पड़ा था, फ़ोन बजा तो मैंने उठा लिया। मुझे लगा बर्थडे विश करने के लिए किया होगा और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त का था। फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि इस्माइल भाई मालूम पड़ा आपको? बोला क्या? अरे बोले यार केके का ऐसा ऐसा हो गया। तो मतलब 30 सेकंड के अंदर जो एक खुशी का लम्हा एक दुख में बदल गया और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। और मैं पूरा मतलब अपना सब कुछ भूल कर मेरे जहन में जो केके के साथ शुरुआत में कैसे हम मिले, कैसे बात की, बस मेरे दिल और दिमाग में पूरी रात वही चला। बहुत ही आइकॉनिक गाना था, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। एक नए सिंगर थे उस वक्त जब आपने ये गाना, केके एक नए सिंगर थे उस वक्त जब आपने ये गाना उन्हें गाने के लिए दिया, क्यों इतना आपने भरोसा किया? क्योंकि उससे पहले माचिस फिल्म का सिर्फ एक गाना ही उन्होंने गाया था बाकी सिंगर्स के साथ और ये दूसरा सॉन्ग था और इस सॉन्ग ने उनकी किस्मत बदल दी। कितना भरोसा, इतना भरोसा आपने कैसे किया एक नए सिंगर पर, केके जैसे नए सिंगर पर उस वक्त? आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली उस वक्त विशाल भारद्वाज का वो गाना रिकॉर्ड हो चुका था माचिस का और मैंने उसका उतना लाइन सुना था केके की आवाज़ में और वो उसकी आवाज़ सुनने के बाद मेरे दिल और दिमाग में ये बैठा और मैंने पहले ही पूछा कि यार ये किसने गाया? तो भाई इसका नाम बोले केके। खैर बात रफा दफा हो गई, बट जब तड़प तड़प की बारी आई तो मुझे एक प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर डायरेक्टर था जिसके लिए ये गाना फाइनल हुआ था और ये गाना संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके के लिए नहीं बना था, पहले किसी और के लिए बना था। जी हाँ, ये गाना बिल्कुल पहले किसी और के लिए मैंने कंपोज किया था और इस गाने के पीछे सिवाय ऊपर वाले के महबूब लिखता चला गया, मैं कंपोज करता चला गया और किसी का कोई हाथ नहीं है इसमें। खैर, और जब हमने ये गाने की बारी आई तो हमारे वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो थे वो उस टाइम पे बहुत बड़े थे, तो उन्होंने कहा देखो तुम ये 2 कव्वाल है उसको ये गाना गवाओ तुम्हारा तड़प तड़प की। तो मैंने मशहूर कव्वाल से गवाना चाह रहे थे। हाँ, तो मैंने वो कोशिश किया उनके बोलने पर और स्टूडियो में आधा दिन मेरा बर्बाद हुआ, मैंने मेहनत की, लेकिन उसमें उन कव्वालों की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो गाने का जो रेंज था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो खैर वो डिसीजन मैंने खुद ले लिया। फिर मैंने अपने ना डायरेक्टर से पूछा ना प्रोड्यूसर से, किसी से पूछा नहीं, डिसीजन लिया कि यार महबूब भाई वो केके का नंबर तो तुम्हारे पास होगा? तो बोले हाँ है। तो उसने केके को फ़ोन करके तुरंत बुलाया और केके आ गया। केके ने जब गाना सुना मेरे मुंह से, गा के तो मैंने ही सुनाया, तो बोले इस्माइल भाई ये गाना तो मैं गा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उन्होंने मना कर दिया था ये गाना गाने से। अरे क्यों? अरे तो क्योंकि वो सुन के उसको ऐसे लगा बहुत डिफिकल्ट गाना है। अच्छा। और वो पॉप सिंगर है और ये पूरा इमोशन से भरपूर था ये गाना। तो समझ गया उस गाने को और उसने ऑनेस्टी से बोला कि नहीं यार ये गाना मैं तो नहीं गा सकता हूँ इस्माइल भाई, आप किसी और से गवा लीजिए। तो उसका स्टाइल था ये बात करने का। अरे मैं बोला यार तुझे बुलाया तो कुछ सोच के बुलाया है ना। मैं बोला भाई हमारे आगे म्यूजिक डायरेक्टर लगता है तो हमको भी तो उतनी तमीज़ है कि हमको ये गाना किससे गवाना चाहिए किससे नहीं गवाना चाहिए। तो बोले देखो मैं तो बोल दिया, फिर आप, मैंने ऐसा सुना है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, भड़क जाते हो, महबूब भाई बता रहे थे। मैं बोला नहीं ऐसे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि खामा खा भड़क जाऊंगा। वो भड़कने की जगह पर मैं भड़कता हूँ। अब यहाँ तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ तुमको, तुमने तो मना कर दिया ना, नहीं गा सकोगे वो मेरा डिसीजन है। अच्छा, तुम वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और आप यकीन मानो आपने उन्हें कन्विंस कर लिया। हाँ, तो वो तैयार हो गया, मतलब डरते डरते। और जब उसने गाना शुरू किया ना तो मेरे को तो अंदर से ऐसा कुछ हुआ, ऐसा अंदर से कुछ करंट लगा कि मैं बोला या अल्लाह क्या तूने तोहफा भेजा है आज के रूप में। और बस वो गाता चला गया, बहता चला गया। और इसी तरह जब उसकी वाइफ ने पहली बार जब वो गाना स्क्रैच गाना जब सुना पहली बार और वो जब रोई
और उसने ये कहा कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये गाना केके ने गाया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और मैंने केके से फिर इशारे में कहा उसको कि क्यों, देख तेरी बीवी बोल रही है। तो बड़ा हंसा, मेरे गले लग ये गया। गाना, हाँ, हाँ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, पत्थर टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये खबर आया है कि सुपर सिंगर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं? देखिए, हम लोगों ने साथ में करियर शुरू की थी और अच्छा सिंगर
मतलब बहुत ही बेहतरीन सिंगर था, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो रॉक गाने जब से आने लगे उसमें केकी की आवाज़ जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रखा है। और बहुत लोगों के गाने हिट होते हैं, लेकिन गले की आवाज़ जो प्लेबैक सिंगिंग में एक हीरोइक आवाज़, एक सुंदर आवाज़ जो कान में बहुत खूबसूरत लगे, वैसी आवाज़ के मालिक थे वो। और वन ऑफ द बेस्टेस्ट गाइज, नॉन कंट्रोवर्शियल, कभी गाने के सिवा और किसी चीज़ में कभी भी आप केके का कोई भी बात नहीं सुनेंगे। एकदम शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे, पार्टीज में ज़्यादा हम उनको देखते भी नहीं थे। और 10-15 दिन बॉम्बे में रहना, फिर छुट्टी में जाना, पूरा फैमिली मैन थे, चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट अ वेरी डिवास्टेटिंग थिंग। 53 साल की उम्र में मालूम नहीं जिंदगी और किस किस तरीके से हम लोगों को ये समझाएंगे कि सुबह आँख खुली और आपको रोशनी दिखाई दी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत चीज़ होगी। बड़ी देखिए, ऐसे क्या यादें बताऊं, इतने सारे यादें हैं, अब क्या बताऊं। ऐसे जैसे मैंने आपको कहा, हमसे 1.5-2 साल के बड़े थे, लेकिन हम लोगों ने सबने साथ में ढाई अक्षर प्रेम के में मेरे 5-6 गाने थे अभिषेक के ऊपर, लेकिन एक बहुत स्पेशल गाना केके ने गाया था। तो हम लोग जतिन ललित के सिटिंग रूम में कितने समय बिताए, और बहुत सिंपल सा और मजेदार लड़का था, कोई गॉसिप नहीं, किसी चीज में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। गाना आता था, गाना गाता था, चला जाता था। ये खबर मिली है केके सुपर सिंगर आज नहीं रहे, क्या कहना चाहिए? बहुत क्या यादें रही हैं आपके? कोई पल गाना याद है, उसका ही गाना याद आ रहा है। इतना पुराना दोस्त है हमारा, 26 साल का दोस्त है हमारा। पहला गाना, पहला फिल्म मेरा तेरे लिए, उसमें उसने गाना गाया। फिर मेरे यहाँ की शादी है, फिर काफी सारा राज 3, क्या क्या नहीं गया, कितना सारा। सड़क 2 में उसने गाना गाया मेरा। और ये बंगाली फिल्म में भी गाना गाया है, इतना सारा गाना गाया है। इतना अच्छा परफॉर्मर जस्ट सोच भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक दोस्त चला गया, ही वॉज जस्ट 53। तो यही आज लग रहा है कि लाइफ इजी लेना चाहिए एक्चुअली। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको, उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। समा रंगीन सा होने लगता है, जहां हसीन सा लगने लगता है। कोई दिल पे छा जाए तो ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। ख्वाबों ख्वाबों जागे सोए, खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ। राहों राहों धुंधले धुंधले, हल्के हल्के होश के हैं निशान। तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हंसी, चांद से ज्यादा है जगमगाती ज़मीं। प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा। ख्वाबों ख्वाबों जागे
राहों धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के है निशान। क्या करूं मैं बयां लड़खड़ाए ज़बान। एक सिंगर को मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा केके। ओके, हाँ, राइट। केके कैन सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, Yes, so right. that's why केके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं केके को सुनता हूँ, जब भी सुनता हूँ। एक टाइप नहीं है, दैट्स ट्रू। जैसे एक टाइप होता है तो एक टाइप पे ही गाया जा रहा है। राइट। कवाली गा रहे तो कवाली टाइप Yeah, का सब they- गाना, they can write. रोमांटिक भी दे दो कवाली कर देगा 1 मिनट में। अगर आपको कोई सिलेक्ट करना हुआ तो किसको कंपेयर कर सकते हैं आपसे, या फिर आज के जमाने में अच्छा है? भाई तो? आज के जमाने में भी आज अच्छा गाना गा रहे हैं, जैसे कि केके में वो पोटेंशियलिटी है कि वो दुख वाला गाना या पेपी नंबर या रोमांटिक नंबर वो गा सकते हैं। ही हैज दैट कैपेबिलिटी। वैरायटी, जो गाने के अंदर जो वैरायटी है, वेरिएशंस है, वो इनके अंदर है। तो इसलिए केके इज माय फेवरेट सिंगर, यू कैन से। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। मैं जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे, हाँ हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूं मैं तुझे, हाँ, तू जीने की वजह, दिखे तू हर जगह, नजर जाए जहां, हाँ हाँ हाँ, कि तेरे साथ ही चलेगी हर घड़ी ये मेरी दास्तां, हाँ हाँ हाँ, मैं जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे, हाँ हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूं मैं तुझे। खुद गर्ज है, फिसला है ये,
फिर हाथ से कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से दिल खुद गर्ज है फिसला है ये फिर हाथ से कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से ओ मेरी जान ओ मेरी जान ओ मेरी जान हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल शाम का चल ओढ़ के आई देखो वो रात सुहानी आ लिख के हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये
रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, हम रहे या ना